बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावान जुमून की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामीन इकराम, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अब बदनसीबी देखें कि रोजाना 2 से 3 ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होते हैं कि इन वाकयात को सुनकर शैतान भी शर्मा जाता है और शैतान भी हैरान होता है कि यार ये तो मैं भी नहीं कर सकता जो अर्ज़ पाकिस्तान में बसने वाले लोग करते हैं। 22 करोड़ अवाम है। 22 करोड़ अवाम में ये तो नहीं कि सारे ही जालिम है या सारे ही मजलूम है, लेकिन ये जो वाकयात रोजाना जो हमारे सामने आते हैं, इन्हें देख के यकीन करें दिल और दिमाग और जिस्म लर्जा जाता है। खौफ आना शुरू हो जाता है कि यार हम किस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इंसानों को इंसान की कदर ही नहीं। बहुत सारे ऐसे वाकयात रोज होते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये जो सियालकोट में समरियाड़ में जो वाकया हुआ है, आप देखें कि 2 औरतों ने एक औरत को ज़बह किया, ज़बह करके उसका पेट चाक किया, यानी पेट काटा, काट के उसके पेट से बच्चा निकाला। अब इससे बड़ी सफाकियत और इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती देखें आपसे पाकिस्तान में कोई हो सकती है? आप पूरी दुनिया की न्यूज़ पढ़ें, आपको पूरी दुनिया में ऐसी खबरें नजर नहीं आती जो पाकिस्तान में आती हैं। आप देखेंगे ये अजीजा परवीन नामी औरत थी, इसकी बेटी थी जिसकी औलाद नहीं थी। उसका नाम किरण था और उसने जनाबेली उसके खामन ने बेटी को, इसकी बेटी कहा, इरम को कहा कि भाई मुझे बच्चा चाहिए, अगर बच्चा नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इसकी माँ ने एक ताई डॉक्टर है इरम के साथ है मिल के ये प्लान बनाया कि वहाँ एक गरीब औरत थी जो हमला औरत थी, वो इरम के पास इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए जाया करती थी, दवाई शवाई लिया करती थी। तो इसका खामद भी जो है ना डॉक्टर है, वो भी तलाई डॉक्टर ही है, कोई यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है जैसे डिस्पेंसर वगैरह होते हैं। तो इन्होंने ये जो अजीज परवीन है, इसने इरम से कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी और आप ऐसा करो कि इस औरत से मुझे बच्चा लेकर दो। फिर इरम ने उसे कहा, अजीजा परवीन को कहा कि तुम इस औरत को मेरे पास किसी तरह लेकर आओ, तो मैं इसका बच्चा डिलीवरी करके मैं तुम्हें बच्चा जो है इसके हवाले कर दूंगी और इस औरत के जो है ना लाश ठिकाने लगा देंगे। और इस तरह इन दोनों औरतों ने ये प्लान बनाया। और इस जो अमला औरत थी इसका नाम राफिया था। ये राफिया जनाबेली इरम के पास गई, इरम ने उसे बुलाया कि मेरे पास आना, कोई काम है। तो इरम के पास गई, इरम से जनाबेली ये जो अजीजा परवीन है ये भी इरम के घर चली गई। ये डॉक्टर के घर की मैं बात कह रहा हूँ। वहां पे जनाबेली पहले ये जो राफिया है जो हमला औरत थी, इसे जूस में नींद की गोलियां पिलाई गई। उस वजह से जब वो बेहोश हुई तो उसका गला काट के उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद उसके पेट पे चढ़ के उसके पेट दबा के उसका बच्चा निकालने की कोशिश की और फिर उसका बच्चा यानी उसका पेट चाक किया। चाक करके वो बच्चा निकाला। बच्चा निकाल के उसे शॉपिंग बैग में डाल के इसने अपनी बेटी इरम को दिया कि भाई किरण को दिया कि ये बच्चा लेके आप चली जाए। फोन किया कि आके अपना बच्चा ले लो। आई और आके ना वो बच्चा लेके चली गई। जो राफिया थी इसकी जो मैयत थी या इसकी जो डेड बॉडी थी उसको उन्होंने एक जो लोहे का बॉक्स होता है उसमें बंद किया और उसकी गर्दन इलादा थी और उसके पैर इलादा थे और अंदर से उसका पेट चाक किया हुआ था और वो सारी जो अंदर के जो इंसान के जिस्म में होता है वो सब कुछ बाहर आ चुका था। और आप देखें कि उसे जनाब उन्होंने उस टीन के बक्स में बंद किया। बंद करके फिर बाहर गई, बाहर से एक चैंची रक्षा लेकर आई। उस चैंची रक्षे में फिर रख कर चैंची वाला कहता भी रहा कि इसमें इतना भारी बक्सा इसमें है क्या। तो उन्होंने कहा जी ये कपड़े हैं और कुछ नहीं है, बस आप लेके जाओ। उस चैंची वाले ने एक आदमी और बुलाया और उन दोनों ने ऐसे चैंची पे रखा। चैंची पे रख के अजीजा परवीन अपने घर जाके सहन में इस मैयत को रख दिया। और इस तरह वो बच्चा जो है इसकी बेटी जो है जिसका किरण नाम था वो लेके चली गई और वो जाते हुए बच्चे की डेथ हो गई। तो अब आप अंदाजा करें कि जहाँ इतना बड़ा जुल्म हो रहा हो, इतनी बड़ी बर्बियत हो रही हो, इस किस्म के वाकयात हो रहे हो, जैसे रानीपुर में वाकया हुआ, जैसे कल एक और बच्चा जो है वो छोटे मासूम बच्चे को जनाबेली 2 बहन भाइयों को रेप करके कत्ल किया गया, वो भी मैं तो अब इस तरह के वाकयात जब होंगे तो आप बताएंगे उस मुल्क में अमन कैसे होगा, उस मुल्क में सुकून कैसे होगा, उस मुल्क में इंसानियत जहाँ मर जाए वहां पे किस तरह का अमन हो सकता है। हमें सिर्फ
یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے یا یہ جو قہر نازل ہوا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ ہم یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ملک میں سبھی لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ ایسے ایسے درندہ سخت مرد اور عورت بنتے ہیں کہ جن سے شیطان بھی شرماتا ہے میرے بھائیو۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو کفر کردار تک پہنچایا۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا۔ میرے محلے میں ایک معصوم بچی تھی سترا، جس کے ساتھ اس کے سکے چاچا نے ریپ کر کے اس کے قتل کیا، اور ظلم یہ تھا کہ اس نے بیان یہ بھی دیا کہ میں جب دوبارہ بچی کو دیکھنے آیا، بچی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو پھر میں نے بچی کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ یعنی پہلے وہ بچی کے ساتھ آگے سے زنا کیا اور بچی کے ساتھ پیچھے سے زنا کیا، مردہ بچی کے ساتھ اس نے زنا کیا، اور ہائی کورٹ نے اس شخص کو، زید خان نام تھا اس کا، اسے بری کر دیا۔ تو جب ہماری عدالتیں بھی جب ہم اس جیسے فاک قاتلوں کو سزا نہیں دیتی، تو پھر اس طرح کے جرائم بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامیہ ناصر، اس ملک پہ اپنا کرم کرے جی، ایسے بدبختوں سے اس ملک کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔